तो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं हिंदी विषय का पूरा प्रश्न पत्र और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, तो देखिएगा दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं हिंदी विषय की तैयारी को लेकर हमारे द्वारा आप सभी को पूरे के पूरे आईएमपी प्रश्न और उनके उत्तर दिखाए जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं हिंदी विषय का प्रश्न पत्र अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सभी उत्तर आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं हिंदी विषय की तैयारी किस हिसाब से कर लेनी चाहिए, कितने क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको कैसे कर लेनी है। देखिएगा दोस्तों, आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पेपर होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं हिंदी विषय का, उसके लिए दोस्तों आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा 80 अंकों का। और उसी के अलावा आप पूरी तरह से यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें A to Z क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिएगा, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके कुल 32 अंक निर्धारित है। उसके अलावा 6 नंबर से और 15 नंबर तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 3 अंक वाले होंगे, और प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक के 3 अंक वाले प्रश्न होंगे, और प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक के कितने अंक वाले होंगे दोस्तों, 4 अंक वाले प्रश्न होंगे, और शब्द सीमा होगी 120 शब्द की। उसके अलावा 6 से 23 तक के सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इसको समझ सकते हो। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर कुछ आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। चलेगा दोस्तों, अब इसको समझ लेने के बाद में अब देखते हैं आपके कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के आईएमपी प्रश्न और उनके उत्तर। तो देखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम आपको यहाँ पर जो जो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, इन सभी की तैयारी आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। जैसा कि आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है, आप सब लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। और उसी के नीचे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखेटे में छुपी क्रूरता की कविता है, आशय स्पष्ट कीजिए। आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसको इतना याद कर लें, यह आपसे परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है, बात को कील की तरह ठोकना ऐसा क्यों किया जाता है। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, इसका यहाँ पर ये उत्तर है। आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। पूरी तरह से आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसके उत्तर को नोट कर सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है, वानरों की व्याकुलता के 2 कारण बताइए। आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। और उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लेंगे, कवितावली में बताई गई 2 आर्थिक समस्याओं को लिखिए। तो आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसके अलावा दोस्तों अगर आगे देखें तो यहाँ से आपको बच्चन जी ने संसार को प्रिय नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, बच्चन जी को संसार क्यों प्रिय नहीं है। पूरी तरह से आप लोग यहाँ तक का पूरा याद कर लेंगे। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है, संसार की विषमताओं के बीच कवि कैसे जी रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कवि ने रावण की तुलना किससे की है और क्यों। पूरी तरह से आप लोग यहाँ तक का इसको याद कर लेंगे। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर को देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसी के अलावा जीवन परिचय की बात की जाए तो एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। यहाँ से आप सब लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। और उसके अलावा कुछ हिस्सा ये दिया गया है। और उसके अलावा दोस्तों एक जीवन परिचय आपको हरिवंश राय बच्चन का भी याद कर लेना है। ये भी आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और इसको याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा दोस्तों आगे आपको और क्या क्या पढ़ लेना है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले आपसे जो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपसे पूछी जाएगी, तो देखिएगा एक तो ये वाला आपको कर लेना है। ये वाला जो दिया गया है ये आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। इसकी आप सब लोग दोस्तों यहाँ से संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना सीख लें। और चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो गद्य खंड में से देखा जाए तो गद्य खंड में से कौन कौन से प्रश्न उत्तर आपको याद कर लेने हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, वक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, महादेवी के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप सब लोग यहाँ से दोस्तों इसकी तैयारी को कर लें और आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। उसी के अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें, वक्तिन और महादेवी वर्मा के पारस्परिक संबंधों को सेवक स्वामी संबंध क्यों नहीं कहा जा सकता। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और पूरी तरह से दोस्तों यहाँ तक का आपको पूरा नोट कर लेना है।
उसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, बख्तिन का वास्तविक नाम क्या है, वैसे लोगों से क्यों छुपाती थी। उसके अलावा ये पूरा यहाँ तक का दिया गया है दोस्तों। और उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, बख्तिन के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो पूरी तरह से आप लोग दोस्तों इसको इस हिसाब से लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा दोस्तों दिया गया है बख्तिन वाले पार्ट का। और उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ से देखा जाए तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ, मन खाली हो तब आ जाना, जैनेंद्र कुमार ने ऐसा क्यों कहा। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, ये पूरा का पूरा लिखा गया है दोस्तों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाजार की सार्थकता किस पर निर्भर है। तो ये पूरा यहाँ तक का आप लोग लिख लेंगे। और उसी के अलावा आगे देखिएगा ये लिखा गया है, लुट्टल पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों माना है। तो आप सब लोग इसको भी याद कर लेंगे। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, पहलवान की ढोलक कहानी में गांव वालों को कौन कौन से संकट का सामना करना पड़ा। उसी के अलावा दोस्तों अब आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। एक ये वाला क्वेश्चन, कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु ने महामारी फैलने से पूर्व, ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या लिखा है, लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। और ख़ासकर दोस्तों यहाँ से आप सभी को जैनेंद्र कुमार मिश्र का जीवन परिचय जरूर याद कर लेना है। और एक दोस्तों आपको फणीश्वर नाथ रेणु का भी जीवन परिचय नोट कर लेना है। उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या दोस्तों आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से अगर देखा जाए आगे से तो कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो उनको मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से सबसे पहले आपको ये वाले क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो लिखे हैं, यशोधर बाबू का तकिया कलाम क्या था। और उसके अलावा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे, ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, आनंदा को उसके पिता ने पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया था। उसके अलावा आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग क्या लिखा है, ब्रिज के संबंध में यशोधर बाबू के क्या विचार थे। तो ये पूरा का पूरा आप लोग यहाँ तक का लिख लेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है देखिए क्या लिखा है, जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया। आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यशोधर बाबू के तकिया कलाम वाक्यांशों में से कोई 4 वाक्य लिखिए। तो आप सब लोग यहाँ तक का इसका पूरा नोट कर लेंगे। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, आनंदा को उसके पिता ने पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया था। तो यहाँ तक का पूरा लिख लें और इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, तो देखिएगा उनको भी हम याद कर लेते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर जो जो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ के नगर शिल्प की समानताओं को लिखिए। पूरी तरह से आप लोग यहाँ तक का पूरा नोट कर लेंगे। और उसके अलावा आगे के क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई। और उसके अलावा मोहनजोदड़ो में बड़े घरों में भी छोटे छोटे कमरे होने का क्या कारण हो सकता है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसके अलावा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी ग्रामर है जो कि आपके परीक्षा में पूछी जाएगी आप सभी से, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, प्लेस न्यूज़ किसे कहते हैं, जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके पेपर में बिल्कुल पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ से इनको नोट जरूर कर लें। इसके अलावा फीचर किसे कहते हैं, संपादक के सिद्धांत लिखिए, संपादकीय का क्या महत्व होता है। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपको एक ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, रेडियो रूपक किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का रिवीजन आप लोग अच्छे से कर लेंगे। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन का रिवीजन अच्छी प्रकार से कर लें। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहाँ से आपको बताए हैं जो कि आपके पेपर में बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर, रस किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ से देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस और ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखे गए हैं ये। तो देखिएगा दोस्तों इसी के अलावा यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विशेषण की परिभाषा लिखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, और उसके अलावा बोली किसे कहते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन का रिवीजन दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से कर लेंगे। A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया है।
तो आप सभी लोग दोस्तों इस आधार पर तैयारी कर लें। ये क्वेश्चन जो ही मैंने बताया ये क्वेश्चन पर्याप्त होंगे आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी को लेकर। और अगर दोस्तों ये पूरी की पूरी PDF फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर आपको दोस्तों लिंक दी गई है, आप उसके ऊपर क्लिक करके इस फाइल को आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।